हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 12 जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सर्कल का एरिया, उसका पेरीमीटर, सेमी सर्कल पढ़ना है, उसका सेक्टर पढ़ना है, उसका सेगमेंट पढ़ना है, उसका डायमीटर पढ़ना है। इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि सर्कल होता क्या है। तो सर्कल के बारे में आप लोग पहले पढ़े होंगे कि इस टाइप का सर्कल बनता है, पता होगा आप लोग। यानी कहने का मतलब हुआ कि द ज्योमेट्रिकल फिगर मेड बाय द लोकस ऑफ ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट के लोकस से जो तैयार होता है फिगर, हुज सर्कमफेरेंस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जिसका सर्कमफेरेंस जो है एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा क्या हो, इक्वल दूरी पर हो। यहां से ये जो डिस्टेंस है ना, वह क्या हो, हमेशा इक्वल दूरी पर रहेगा। तो एक कहला जाएगा आपका सर्कल कहला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि किसी पॉइंट के लोकस से बना वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका सर्कमफेरेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, वह कहलाएगा सर्कल कहलाएगा। तो ये हो गया सर्कल हो गया। तो इसे सर्कल कहते हैं। इसमें जो ए जो पॉइंट है इसको लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर बोलते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ये जो है यह कहलाता है रेडियस कहलाता है। इसे हम लोग कहते हैं रेडियस करते हैं। जो बाहरी जो लेंथ है, ये जो बाहरी जो आपका डिस्टेंस आ गया ना, यह कहलाएगा आपका सर्कमफेरेंस कहलाएगा। ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं डायमीटर कहते हैं, इसे हम लोग कोड कहते हैं। इन सभी के बारे में आप स्टैंडर्ड 9 के जो सर्कल्स चैप्टर है उसमें आप लोग स्टडी किए होंगे। इसमें हमको मेनली सर्कल का एरिया, उसका पेरीमीटर, डायमीटर के बारे में स्टडी करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा हमें पढ़ने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा कि सर्कल के बारे में कुछ भी पढ़ना हो, सबसे पहले आपको रेडियस निकालना होगा। क्योंकि अगर आपके पास रेडियस है तो सर्कल का हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो कुछ भी दिया रहे, पहले हमको क्या निकालना है, सर्कल का रेडियस निकालना है। तो हम जान गए कि सर्कल क्या होता है, सेंटर कहां होता है, रेडियस क्या होता है। रेडियस पता है ना कि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो होता है डिस्टेंस, वह कहलाता है, इसका रेडियस कहलाता है। कोड क्या हो गया, ये जो है सर्कल के किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज नोन एज इट्स कोड। और जब यही कोड अगर सेंटर से क्रॉस करेगा तो उसका नाम पड़ता है डायमीटर। यानी द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ हमको फॉर्मूला पढ़ना है इसको सोल्व करने के लिए, इसके चाहे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहला क्या आपका है कि एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है आपका। इसका प्रूफ भी इसका होता है। तो एरिया का फॉर्मूला कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया आपका। हम जानना चाहेंगे, आप जानना चाहते हो कि आखिर इसका एरिया इतना कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर यह सर्कल दिया हुआ है, ठीक है ना, इस सर्कल में अगर हम सेंटर से ऐसे मिलाते हैं, इस टाइप से मिलाते हैं, ऐसे लेते हैं, छोटा छोटा पॉइंट लेते हैं, ऐसे हम बना लेते हैं। ऐसे पूरे सर्कल को ऐसे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या यह इस टाइप से बन जाएगा। इस टाइप से जाएगा। अगर हम पूरे सर्कल को ऐसे काट करके ऐसे निकाल देंगे हम ट्रायंगल को, तो 1 2 3 4 ऐसे पता चला जाएगा। अगर मान लीजिए कि एक पार्ट का एरिया निकाल करके सभी को आपस में ऐड कर देंगे, मतलब एक ट्रायंगल से ट्रायंगल बन रहा है, परफेक्ट ट्रायंगल नहीं, ये तो आर्क है ना, ये क्या है, ये आर्क है वाला। लेकिन जब आर्क काफी छोटा होता है तो वह कोड का काम करता है। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा कि पूरा सर्कल, जो पूरा सर्कल होता है उसका लेंथ कितना होता है। सर्कल का जो बाहरी जो पेरीमीटर होता है उसको हम लोग कहते हैं 2 पाई आर कहते हैं, पता होगा आपको। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसे मान लीजिए यहां पर ए देते हैं, नाम बी सी डी एस देते हैं, असल इक्वल पार्ट बढ़ते जा रहा है।
तो एक अगर यह एन पार्ट में बटा होगा तो ए बी का वैल्यू कितना चलेगा मेरे पास, ए आ जाएगा 2 पाई आर बाई एन चलेगा, ठीक है ना। ये तो मेरे पास क्या है, रेडियस मेरे पास है। तो आपको पता होगा कि अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल करके एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया निकल जाएगा। तो अगर हम चलते हैं बात करते हैं एरिया ऑफ ए ओ बी में, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस मेरा कौन होगा, ए बी हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर बाई एन हो जाएगा। और हाइट मेरा कौन होगा, यह जो रेडियस है ना वो हाइट का काम करता है, यानी इंटू क्या होगा, आर हो जाएगा। तो आप देखो यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचेगा पाई आर स्क्वायर बाई एन बचेगा। कहने का मतलब हुआ कि एक ट्रायंगल का एरिया मेरा कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई एन। और इसी तरह से पूरे सर्कल में हम इक्वली इसको आगे को लेते जाएंगे तो जितना पार्ट में बटेगा उतना ट्रायंगल बन जाएगा। यानी कि अगर एन पार्ट में इसको हम डिवाइड किए हैं तो एन ट्रायंगल बना होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ जब सर्कल निकालेंगे तो क्या होगा, एन इंटू एरिया ऑफ ए ओ बी। तो एन का वैल्यू एन छोड़ देंगे, एरिया कितना निकला इसका है, पाई आर स्क्वायर बाई एन, यानी एन दोनों कट जाएगा, क्या रह गया आपका, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो समझ में आपको आ गया होगा कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। अब देखेंगे हम लोग आगे की ओर। अगर मेरे पास अगर सर्कल का एरिया दिया रहेगा और हमको निकालना रहेगा, रेडियस निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा एरिया अपॉन पाई अंडर रूट। ऐसे मेन फॉर्मूला आपका यही है, इससे ही यह डिराइव किया गया है। सेकंड में ध्यान दीजिएगा डायमीटर का, डायमीटर पता होगा आपको कि डायमीटर जो होता है ना वह सर्कल का क्या होता है, ट्वाइस होता है, सॉरी रेडियस का ट्वाइस होता है। यानी कि यह रेडियस अगर है तो इसका ट्वाइस क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा। पता होगा आपको कि लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर, यानी कि जो सबसे बड़ा जो कोड होता है वह क्या होता है, डायमीटर होता है। तो यहां से यहां तक रेडियस बोलेंगे तो ए भी आर है, ए भी क्या है, आर है, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 2r हो गया। तो डायमीटर हो गया आपका 2r हो गया। अगर आपके पास डायमीटर दिया हुआ है और आपको रेडियस निकालना होगा तो बन जाएगा d/2 बन जाएगा। अब अगला चलेंगे हम लोग सरकमफेरेंस के बारे में। सरकमफेरेंस क्या होता है जान लीजिए। सरकमफेरेंस को हम लोग पेरीमीटर भी कहते हैं। याद रखिएगा कि द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर फील्ड, यानी कोई भी सर्कल दिया हुआ है, सर्कुलर फील्ड दिया हुआ है, उसका जो बाउंड्री का जो लेंथ होगा ना, यानी एक सर्कल का अगर पूरा हम एक राउंड लगाते हैं तो वह कहलाता है, उसका पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर का क्या होता है, पेरीमीटर का हिंदी होता है परिमाप। परि मतलब होता है बाहरी माप, मतलब मापना। बाहरी माप को, एक्सटर्नल मेजरमेंट को हम क्या करते हैं, उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। तो यानी कि इसका जो बाउंड्री का जो लेंथ होगा वह कहलाएगा आपका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और अगर आपके पास पेरीमीटर दिया रहेगा और आपको निकालना रहेगा रेडियस, तो क्या करेंगे, c/2 पाई। और ध्यान दीजिएगा अब यहां पर आर है, ये जो आर है ग्रीक लेटर बोलते हैं। पाई क्या है, पाई ग्रीक लेटर है, यह एक इरेशनल नंबर भी है। तो यह ध्यान दीजिएगा कि कोई भी सर्कल में अगर उसके सरकमफेरेंस और उसके डायमीटर का रेशियो निकालेंगे ना हम, तो कितना आता है, पाई आता है। क्योंकि सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर और इसका क्या होता है, डायमीटर होता है 2r। तो ये दोनों को जब रेशियो निकालेंगे तो क्या बचता है, पाई बचता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन सरकमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल, तो क्या बोलेंगे, पाई। और ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है पाई, पता आपको होगा। तो अब ये जो 6 फॉर्मूला है ये आपका इसमें काम करेगा। हम लोग आगे को चलते हैं नंबर 7 में। तो 7 क्या हो गया, 7 में याद रखिएगा आपका सेमी सर्कल क्या होता है। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, सेमी सर्कल का मतलब हुआ हाफ पार्ट ऑफ ए सर्कल। यानी सर्कल को हम अगर आधा कर देंगे ना इस टाइप से, तो वह कहला गया सेमी सर्कल कहला गया। इस टाइप से रहेगा तो क्या हो गया आपका, सेमी सर्कल हो गया आपका। तो सेमी सर्कल में अगर पढ़ना होगा तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर बन जाएगा इसका। अब इसमें हमको निकालना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा। और कोई कहता है कि पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, इसका पेरीमीटर क्या होगा,
तो क्या करेंगे, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर होता है, यानी इतना का पार्ट, इस पार्ट का कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, हाफ कर देंगे तो क्या पाई आर चलेगा, इस पार्ट का पेरीमीटर आ गया पाई आर, और एक क्या हो गया, डायमीटर हो गया, यानी क्या हो गया, पाई आर प्लस 2r हो गया, यानी कि हम r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 हो गया। कहने का मतलब हुआ कि पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल क्या होगा, r इंटू पाई प्लस 2। तो फॉर्मूला समझने का चीज है, रटने का चीज नहीं है। आप समझेंगे बढ़िया से अगर, तो हर फॉर्मूले आपको आसान लगेगा। तो हम लोग अभी तक जान चुके हैं कि सर्कल क्या होता है, सर्कल में रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कोड क्या होता है, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, सरकमफ्रेंस जिसको कहते हैं हम लोग, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, उसका पेरीमीटर क्या होगा। अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर क्वाड्रंट के बारे में। क्वाड्रंट क्या होता है वो देखेंगे। क्वाड्रंट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए कि अगर यह सर्कल है ना, और इस सर्कल में अगर दो डायमीटर परपेंडिकुलर होगा इस टाइप से, तो प्रत्येक पार्ट क्या होता है, क्वाड्रंट कहलाता है। याद रखिएगा कि व्हेन टू डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट है ना, दे मेक 4 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रंट कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि 4th पार्ट ऑफ सर्कल। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रंट। क्वाड्रंट में क्या हो गया, पूरे पार्ट बढ़ गया 4 पार्ट में, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब 4th पार्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर 4, यानी इसे भी कर सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वाड्रंट हो गया। अब वो चलेंगे आकर के आर्क के बारे में। आर्क क्या होता है, आर्क जानने के पहले थोड़ा ध्यान दीजिए कि सेंट्रल एंगल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यह सर्कल दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी कोड या आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनता है वह कहलाता है सेंट्रल एंगल कहलाता है। किसी भी आर्क या कोड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनता है उसे कहते हैं सेंट्रल एंगल। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क और ए कोड, इट इज नोन एज सेंट्रल एंगल। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े थे सर्कल में, उसमें ध्यान दीजिएगा कि सर्कल में कुछ भी निकालना आपको होगा अगर, तो हर हाल में आपको रेडियस पहले चाहिए। अगर आपके पास रेडियस है तो सर्कल का हर एक क्वेश्चन आपको इजी हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग आगे की ओर चलेंगे आर्क में, सेक्टर में, सेगमेंट में, तो उसमें रेडियस और सेंट्रल एंगल पहले निकालना पड़ेगा। इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं थीटा के द्वारा। तो आर्क क्या होता है, आर्क जान लीजिए कि पूरा सर्कल क्या है, सरकमफेरेंस ना है। तो याद रखिएगा कि द कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ ए सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज नोन एज इट्स आर्क। किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस का जो कंटिन्यूअस पार्ट होता है वह कहलाता है आर्क कहलाता है। जैसे पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस हो गया और इतना हम काट करके ऐसे निकाल देंगे, तो ये क्या बन गई, आर्क बन गया आपका। तो आर्क के बारे में वो 9th क्लास में पढ़ोगे। आर्क 2 तरह का होता है, माइनर, मेजर, सेमी बोलते हैं इसको हम लोग। तो आर्क का याद रखिएगा, आर्क में कि हम लोगों को पढ़ना है, यहां पर ध्यान दीजिए कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना होगा तो हर हाल में आपको रेडियस और थीटा पहले चाहिए। इससे अगर मान लो कोई कहता है कि हमको रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, तो उससे निकाल सकते हैं। और कोई कहे कि थीटा वाला क्या होगा, तो इसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहता है कि इससे हमको रेडियस निकालना है, तो क्या बना देंगे, डायरेक्ट बना लेंगे, यानी हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई थीटा बन जाएगा। और अगर कोई कहता है कि सेंट्रल एंगल निकालना है, सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा निकालना हमको होगा अगर, तब क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई आर हो जाएगा आपका। तो ये लेंथ ऑफ आपका आर्क निकल गया आपका। अब देख लीजिए इसमें हम लोग आगे की ओर चलते हैं, सॉरी यहां 12 हो जाएगा।
अब हम लोग चलेंगे आए की ओर। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, अगला टॉपिक देख लीजिए, सेक्टर क्या होता है। ध्यान दीजिए, अगर यह सर्कल है ना, तो इस सर्कल में ये क्या होगा, सेंटर हो गया, और ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये भी क्या है, रेडियस हो गया। तो ये दो, इसको हम काट करके अलग निकालते हैं बाई द वे, तो यह ऐसा पार्ट निकल जाएगा आपका। इस पार्ट को क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, और एक पार्ट ऐसा निकल जाएगा, एक पार्ट ऐसा निकल जाएगा। दोनों क्या है, दोनों सेक्टर ही है, लेकिन फर्क क्या है, इसे कहेंगे माइनर सेक्टर बोलते हैं और इसे कहते हैं मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा बात को। सेक्टर का मतलब हुआ कि द एरिया इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड लेंथ ऑफ आर्क, दो रेडियस और आर्क के लेंथ से जो एरिया कवर होता है, इनक्लोज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो ये हो गया सेक्टर, ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर है। ये हो गया माइनर सेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। तो सेक्टर में अगर आपको एरिया निकालना रहेगा अगर, तो हर हाल में आपको रेडियस और थीटा चाहिए। तो इसमें वो चलेंगे आए की ओर। 13 नंबर में ध्यान दीजिएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर का पूरा क्या होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, क्या होता है कि 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस होता है। ये कैसे इतना आ गया, ध्यान दीजिए यहां पर कि हम पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 को ऐसे कर सकते हैं, इसको 1/2 इंटू पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री और इंटू रेडियस। कैसे देखिए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा, क्या होगा 360 हो जाएगा, तो 1/2 ऐसे ले जाएगा, और पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री हम जस्ट आपको बताए हैं कि लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला होता है। तो एक फॉर्मूला आपका भी, अगर मान लीजिए आपके पास रेडियस और थीटा दिया रहेगा, तो इससे निकालना है आपको, एरिया निकालना सेक्टर का। और अगर आपके पास लेंथ ऑफ आर्क दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, तो इससे निकाल लेंगे। तो ये आपका हो गया। इससे मान लीजिए अगर आपको कोई कहे कि इसका फॉर्मूला निकालें, तो आराम से निकाल सकते हैं। इससे कोई कहे कि रेडियस का निकालें, आराम से निकाल सकते हैं। जिसको फॉर्मूला बनाने अगर आ गया, वो इजी वे में सोल्व कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका, और एक और बात ध्यान दीजिए कि अगर माइनर सेक्टर हमको रहेगा निकालने के लिए, तो वहां पर एंगल क्या होगा, माइनर एंगल दिया होगा। यानी माइनर का क्या होता है, जिसका सेंट्रल एंगल 180 डिग्री से कम रहेगा। अगर सेंट्रल एंगल 180 से कम रहेगा तो माइनर कहलाएगा, और अगर अधिक रहेगा तो वह कहलाया जाएगा मेजर कहलाया जाएगा। समझ में आपको आ रहा होगा। कभी इसमें कुछ ऐसा भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ही सर्कल में माइनर भी निकालना है, मेजर भी निकालना है। तो अगर हम माइनर का एरिया निकाल लेते हैं और पूरे सर्कल में से माइनर वाला को माइनस कर देंगे, तो मेजर का बच जाएगा। अगर मान लीजिए मेजर का हम लोग निकाल लेते हैं पहले और माइनर निकालना होगा, तो पूरे सर्कल में से मेजर वाला को माइनस कर देंगे तो माइनर निकल जाएगा। तो सिंपल है, बस को समझना है कि कैसे हमको सोल्व करना है, ठीक है ना। हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब चलेंगे हम लोग सेगमेंट की ओर। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट ध्यान दीजिएगा। यह क्या हो गया, यह आपका रेडियस, सॉरी यह सर्कल आपका है, और एक क्या है, कोड आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कोड जो हो गया वाला, तो एक कोड यानी कि यह दो पार्ट बन जा रहा है। एक पार्ट ऐसा निकल गया और एक पार्ट ऐसा निकल गया। दोनों क्या है, दोनों ही सेगमेंट है। फर्क क्या है, इसमें वही चीज आ गया कि यह, इसमें फर्क क्या है कि यह हो गया मेजर, हो गया माइनर। जिसका सेंट्रल एंगल 180 से कम तो वह हो जाएगा माइनर, जिसका ज्यादा तो वह हो जाएगा मेजर हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट का मतलब हुआ कि द एरिया इनक्लोज्ड बाय ए कोड एंड लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क और कोड के मिलने से जो एरिया मतलब इनक्लोज होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेगमेंट कहते हैं। याद रखिएगा। तो सेगमेंट में हम लोगों को पढ़ना है, कुछ भी ध्यान दीजिए। तो सेगमेंट का इसमें चलेंगे हम लोग। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस हाफ साइन थीटा। ये हो गया आपका फॉर्मूला, हो गया किसका, एरिया ऑफ सेगमेंट का। अभी कैसे होता है इसको ध्यान दीजिए बात को पहले। अब देखिए हम समझाते हैं, यहां पर है कैसे आ गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहले काम कीजिए, पहले इस फॉर्मूला को समझ लीजिए। अच्छा बताइए कि मान लीजिए कि यहां पर देखिए दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है
सेंट्रल एंगल थीटा दिया हुआ है। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पूरे सर्कल का सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब एंगल होता है 360 डिग्री तो एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर, और जब एंगल हो जाएगा आपका 1 डिग्री तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। अगर एंगल हो जाएगा थीटा तब क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। तो क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। यह हो गया प्रूफ ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। कैसे? पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो जब एंगल बनता है 360 का तो एरिया आता है पाई आर स्क्वायर, और जब एंगल बनेगा 1 डिग्री का तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। और जब एंगल बनता है थीटा डिग्री का तब क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा, यानी बन गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। या क्या हो गया? एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। अब हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग सेगमेंट के बारे में। तो सेगमेंट क्या होता है? ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया कि अगर सर्कल में, या मैंने बताया कि एरिया इनक्लोज्ड बाय कोड एंड लेंथ ऑफ आर्क, इसे हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है? क्या होगा? सेगमेंट हो गया। एबी सेगमेंट, एबी सेगमेंट। हमको इसका एरिया निकालना है तो हम सेंटर से इसको ज्वाइन करते हैं, ऐसे करते हैं ज्वाइन। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि यह क्या है? यह सेक्टर बन रहा है। अगर सोचिए कि अगर सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या यह निकल जाएगा? इस रेडियस हो गया, एबी रेडियस हो गया, और यहां पर सेंटर एंगल क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ क्या निकल जाएगा? सेगमेंट निकल जाएगा। तो आपको पता होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर मैंने क्या बताया है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री बताया है ना। अब माइनस करना है हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी को, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी को। ध्यान रखिएगा कि आप लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो 11th में पढ़ना है आपका, त्रिकोण में पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल मान इस टाइप से दिया हुआ है, एबीसी दिया हुआ है, तो इसके सामने को ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, सी कहते हैं, पता आपको होगा। तो इसमें जब एरिया निकालेंगे ना तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू, अगर हमको ए दोनों साइड पता है, ए बी इंटू साइन सी होता है। फिर दूसरा, अगर 1/2 ए दोनों साइड पता है, ए एंगल पता है, तो होता है बीसी इंटू साइन ए होता है। और अगर ए दोनों साइड पता है तो 1/2 इंटू ए सी इंटू साइन बी होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड और उसके बीच का एंगल पता है तो एक फॉर्मूला पढ़ना है आपको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में 1/2 इंटू, यानी कि 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू ए। तो इसमें हम लोग चलेंगे अगर बाई द वे तो एरिया ऑफ एओबी में क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू ओबी इंटू ओए, यानी कि आर इंटू आर, और बीच में क्या एंगल बना है? थीटा, यानी साइन थीटा बन रहा है ना। तो अब देखिए इसमें दोनों कॉमन क्या है, इसको और तोड़ते हैं थोड़ा सा, इधर देखिए। तो यहां पर हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहां पर, अब क्या करेंगे? हम दोनों में कॉमन लेंगे आर स्क्वायर। जब कॉमन लेंगे आर स्क्वायर तो क्या बचेगा? पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस हाफ साइन थीटा बचेगा। अब देखिए इसका थोड़ा ही बना रहा है, ये जो थोड़ा दोनों मिल रहा है। तो ए आपका हो गया प्रूफ ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इतना अगर आप फॉर्मूला को याद कर लेते हैं बढ़िया से तो हम समझते हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में जो भी एक्सरसाइज दिया हुआ है वो आपको इजी वे में एकदम कंप्लीटली पूरी तरह से बन जाएगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल्स। अब हम लोग देखते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स के बारे में। ये क्या होता है जान लीजिए। याद रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक सर्कल्स का सेंटर एक ही जगह हो, यानी कहने का अर्थ हुआ कि 2 और मोर देन 2 सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर आर नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल्स। यानी 2 या 2 से अधिक सर्कल का सेंटर अगर एक ही जगह रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक कहते हैं। जैसे आपके पास जो व्हील होता है, गाड़ी का जो व्हील होता है, चक्का, वो क्या हो गया आपका? वो कंसेंट्रिक कहलाता है। आपके पास जो अंगूठी हो गया, रिंग हो गया, वो क्या है? कंसेंट्रिक आपका हो गया। आपका जो नल में जो वॉशर लगता है वो क्या है? कंसेंट्रिक है।
सिंपल समझना है कि जब दो या दो से अधिक सर्कल का सेंटर एक ही जगह रहेगा तो वह कहलाएगा कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाएगा। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स में इस पार्ट को रिंग कहते हैं, पता आपको होगा। तो सर्कल्स में क्या पढ़ना है आपको कि एरिया ऑफ रिंग पढ़ना है। तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, अगर बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो इस पार्ट का एरिया निकल जाएगा ना आपका। तो बड़े वाले का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और छोटा क्या होगा, छोटा इसको हो जाएगा आर हो जाएगा। हम कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ रिंग। अभी तक हम लोग जो भी सर्कल के बारे में जाने हैं उसमें हम लोग याद रखिएगा कि सर्कल के बारे में कुछ भी पढ़ना आपको होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको रेडियस हर हाल में निकालना है। यानी एरिया रहे तब रेडियस निकालना है, डायमीटर रहे तब रेडियस निकालना है, सरकमफेरेंस रहे तब रेडियस निकालना है। अगर आपको रेडियस निकल गया तो सर्कल का हर क्वेश्चन क्या होगा, आपको इजी पड़ेगा। क्योंकि अगर हम किसी सर्कल के रेडियस को अगर माइनस कम करेंगे अगर हम लोग, तो उसका एरिया कम जाएगा, उसका पेरीमीटर कम जाएगा, उसका डायमीटर कम जाएगा। अगर उसके हम रेडियस को इंक्रीज करते हैं तो उसका एरिया इंक्रीज जाएगा, डायमीटर इंक्रीज जाएगा, उसका सरकमफेरेंस इंक्रीज जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया, पेरीमीटर एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिपेंड ऑन इट्स रेडियस। यानी किसी भी सर्कल का एरिया, रेडियस और जो डायमीटर होता है वो इसके रेडियस पर डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिएगा बात को कि सर्कल में कुछ भी पढ़ना हो पहले आपको रेडियस निकालना होगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल्स। और इसमें हम लोग आगे की ओर आगे पढ़ेंगे। जो इसका एक्सरसाइज है उसका चर्चा हम लोग, उसका एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में करेंगे।